प्रचुर स्वर्ण। मल्यापुर नगर में रामदास नाम का एक ईमानदार व्यक्ति था। दो बेटों के साथ वह अपना विवाहित जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई और स्वर्ग सिधार गई। रामदास इस अप्रत्याशित आपत्ति से घबरा गया। उसके सामने एक बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उसने बच्चों को उनके मामा के पास रखने का निश्चय किया, जो एक दूरस्थ गांव में रहता था। गांव से जाने के पूर्व उसने अपनी पत्नी के मूल्यवान आभूषण और अपने सारे नकद रुपए अपने धनी पड़ोसी शैतान सिंह को देते हुए कहा, भैया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बस कुल यही मेरे पास है। कृपा करके इसे सुरक्षित अपने पास रख लो। घबराओ नहीं। तुम्हारा धन मेरे पास उतना ही सुरक्षित रहेगा जितना आकाश में सूरज, शैतान सिंह ने विश्वास दिलाते हुए कहा। लेकिन शैतान सिंह जितना धनी था उतना ही कंजूस था। जब रामदास कुछ महीनों के पश्चात मल्यापुर वापस लौट आया और शैतान सिंह से अपने आभूषण और रुपए मांगे, तब शैतान सिंह ने उसे नकली आभूषण और खोटे सिक्कों से भरी एक संदूक दे दी। रामदास को शीघ्र ही पता चल गया कि वह बुरी तरह ठगा गया है। वह शीघ्र ही अपने बेटों के पास लौट आया और उसने शैतान सिंह के विश्वासघात की घटना उन्हें बता दी। कुछ ही दिनों में दिल पर भारी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ वर्ष बीत गए। रामदास के दोनों बेटे होनहार युवक निकले। उन्होंने सोने का व्यापार शुरू किया और शीघ्र ही धनी बन गए। लेकिन शैतान सिंह की दुष्टता उन्हें अब भी याद थी। एक दिन वे अपने गांव मल्यापुर के लिए चल पड़े। बड़े भाई के बाल लंबे थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वह एक भिक्षु के वेश में मल्यापुर के पास से बहती नदी के आगे एक खंडहर मंदिर में ठहर गया। छोटे भाई ने राजकुमार का वेश बनाकर अपने नौकरों के दल के साथ रहने के लिए शैतान सिंह के भवन के सामने वाले मकान को किराए पर ले लिया। वह राजकुमार बड़े ऐशो आराम से रहता था और बड़ी उदारता के साथ दान देता था। जल्दी ही शैतान सिंह का ध्यान उधर गया। यह युवक ऐसे विनोद भाव से पैसे लुटाता है जैसे किसान खेतों में बीज छिड़कता है। वह भिखारी को 1 रुपया दे देता है, जबकि 1 पैसा काफी है। हर शाम को गवैये उसे गाना सुनाकर काफी इनाम ले जाते हैं। कितने दुख की बात है कि जिस धन को तिजोरियों में बंद रहना चाहिए, वह भिखारियों और गवैयों पर लुटाया जा रहा है, शैतान सिंह ने सोचा। वह राजकुमार से जाकर मिला और उसकी खुशामद करने लगा। राजकुमार ने उसे बहुत सम्मान दिया। दोनों मित्र बन गए। एक दिन रात्रि में राजकुमार चिल्ला पड़ा, चोर चोर! पड़ोसी दौड़े हुए आए। युवक ने कहा कि कुछ चोर उसके शयन कक्ष में घुस आए थे। वे स्वर्ण से भरी उसकी संदूकें ले जाना चाहते थे। उसकी नींद खुलते ही वे भाग गए। शैतान सिंह इस अवसर को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जब पड़ोसी चले गए तब उसने राजकुमार से कहा, सुनो राजकुमार, अब इस असुरक्षित घर में रहना बुद्धिमानी नहीं है। मैं तुम्हारा मित्र हूं और मेरा घर महल के समान है। तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारा धन मेरे घर में सुरक्षित रहेगा। राजकुमार ने धन्यवाद के साथ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तथाकथित सोने से भरी 1 दर्जन संदूकें शैतान सिंह के घर में पहुंचाई गई। राजकुमार को एक बड़े कमरे में ठहराया गया। उसी में उसकी संदूकें रखी गईं। अपने अतिथि की दौलत देखकर शैतान सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसे हथियाने की उसकी इच्छा और बलवती हो गई। वह रोज इसके लिए योजनाएं बनाने लगा। इस चिंता में उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन शैतान सिंह को राजकुमार के सेवकों से यह पता चला कि वह बीमार हो गया है और कुछ भोजन नहीं ले रहा है। एक दिन सवेरे राजकुमार ने शैतान सिंह को बुला भेजा और धीमी और टूटती आवाज में बुदबुदाया,
मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मुझे सपने में आदेश मिला है कि मैं सारा धन गांव के उजड़े मंदिर में रहने वाले फकीर को दे दूं। क्या आप मेहरबानी करके उसे यहाँ बुला देंगे? शैतान सिंह ने मंदिर वाले फकीर के बारे में यह सुन रखा था कि वह सुबह शाम एक पाव पर बहुत देर तक खड़ा रहता है, उसमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं है, और उसे भक्तों से जो भी भेंट आती है वह उसे गरीबों में बांट देता है। शैतान सिंह उस फकीर के पास तुरंत चला गया और उससे विनयपूर्वक मरनासन्न राजकुमार से आकर मिल लेने तथा उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने की प्रार्थना की। मुझे उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि मैं सोने का मूल्य नहीं जानता। इसके अतिरिक्त क्या इस एकांत मंदिर में उसे रखना सुरक्षित रहेगा? आप घबराइए नहीं, मैं सोने का मूल्य जानता हूँ। यदि आवश्यकता हुई तो मैं आपकी ओर से उसे बेचने का दायित्व लेता हूं। जहां तक उसकी सुरक्षा का प्रश्न है, मैं उसे अपने घर में रखने को तैयार हूं। और यदि आप भी मेरे घर में मेरे साथ रह सकें तो मैं इसे अपना गौरव मानूंगा। शैतान सिंह ने फकीर के प्रति झूठा आदर और प्रेम दिखाते हुए कहा। बेचारा दयालु फकीर इस प्रस्ताव को मानने के सिवा और कर ही क्या सकता था। वह शैतान सिंह के साथ उसके घर पर आ गया और थोड़ा संकोच करने के बाद उसने मरनासन्न राजकुमार की सारी संपत्ति दान स्वरूप स्वीकार कर ली और उसे अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन आश्चर्य, राजकुमार मरने की बजाय वह फकीर के चमत्कारी आशीर्वाद के प्रभाव से तुरंत स्वस्थ हो गया, और फकीर के साथ साथ वह भी संसार के सर्वोत्तम स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन खाने लगा। बेशक शैतान सिंह के खर्च पर। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट जाने की तैयारी करने लगा। उसने फकीर से अपने साथ चलने का अनुरोध किया। फकीर जाना तो चाहता था, लेकिन सोना को बेचे बिना जा नहीं सकता था। शैतान सिंह ने अपने लाभ के लिए फकीर से कहा, क्योंकि आपको जल्दी है, इसलिए आपको बाजार जाकर सोना बेचने के लिए मोलभाव करने के झंझट से बचाने की दृष्टि से मैं ही इसे खरीद लेता हूँ। आप लोग इतने अच्छे हैं कि बाजार से अधिक मूल्य देने में भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप सचमुच कितने दयालु हैं, फकीर ने कहा। शैतान सिंह की बाछें खिल रही थीं। उसने सभी संदूकों के स्वर्ण के बदले उसके मूल्य का सिर्फ 10वां हिस्सा चुकाया, लेकिन वह भी इतना अधिक था कि उसके बाद उसके पास एक कौड़ी भी न बची। 1 घंटे के बाद राजकुमार और फकीर उससे विदा लेकर चले गए। शैतान सिंह सोने का एक टुकड़ा दिखाने के लिए सुनार के पास ले गया। तुम इसे सोना समझकर लाए हो क्या? हाँ। फिर तो तुम्हें मक्खी और बाज में भी कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। हाँ 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 हाँ, सुनार ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। शैतान सिंह को यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि जो सोना उसने लाखों में खरीदा है वह मुश्किल से चंद सिक्कों से अधिक के लायक नहीं है। वह लुट चुका था। कोई और उपाय न देखकर वह न्याय के लिए राजा के पास गया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा ने तुरंत 2 परदेशी व्यक्तियों को खोज कर लाने का आदेश दिया। वे दोनों अभी नगर में ही थे और बड़ी खुशी से राजा के दरबार में हाजिर हो गए। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। मैंने अपना सोना किसी को नहीं बेचा। मैंने तो इसे फकीर को दान में दे दिया, क्योंकि उसके आशीर्वाद ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। उस सोने से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि वह फकीर का हो गया। राजकुमार ने अपना बयान दिया लगा। राजा को यह बयान उचित और युक्तियुक्त। मैंने शैतान सिंह को पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि मेरे लिए सोना और पत्थर एक समान है, क्योंकि मुझे सोने का मूल्य नहीं मालूम है। शैतान सिंह ने ही सोने को स्वयं खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसी ने स्वयं उसका मूल्य निश्चित किया। मैंने उसका दिया हुआ सारा धन गरीबों में बांट दिया, फकीर ने अपना बयान देते हुए कहा। राजा को इसका बयान भी काफी उचित और अकाट्य लगा।
मुझे राजा ने निर्णय सुनाते हुए कहा। शैतान सिंह, खेद है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। राजकुमार को दान में दी हुई चीज के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। फकीर को भी दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं खरीदने के लिए पहल की। तुमने ही मूल्य निर्धारित किया। यह देखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि जो कुछ तुम खरीदने जा रहे हो वह सोना है कि नहीं। दोनों नवागंतुकों ने राजा को धन्यवाद दिया और घर लौट गए।